एक थाईलैंड जा रही फ्लाइट में एक भिक्षु ने अनजाने में देखा कि जहाँ जहाँ एयर होस्टेस गुजर रही थी वहाँ जमीन पर रहस्यमय तरीके से खूनी पैरों के निशान अपने आप उभर रहे थे। आखिर ये हो क्या रहा था? थाईलैंड की एक एयरलाइन कंपनी ने पैसे बचाने के लालच में एक ऐसी दुर्घटनाग्रस्त पुरानी विमान खरीदी जिसमें पहले कई हादसे हो चुके थे। हल्का फुल्का मरम्मत करवाकर उसे फिर से उड़ान में लगा दिया गया। उस रात ये सेकंड हैंड विमान 407 नंबर फ्लाइट के रूप में पहली बार उड़ान भरने वाला था। हकीकत से अनजान यात्री बेसब्री से बोर्डिंग का इंतजार कर रहे थे। रनवे पर तकनीकी कर्मचारी अंतिम जांच में लगे थे। इसी दौरान क्रू मेंबर्स भी अपनी ड्यूटी शुरू करने वाले थे। जब सीनियर एयर होस्टेस शाओमेई ने नीचे खड़े विमान को देखा, उसका चेहरा तुरंत चिंतित हो उठा, क्योंकि वह पहले एक भीषण विमान हादसे का सामना कर चुकी थी और बहुत समय बाद ही फिर से काम पर लौटी थी। 407 फ्लाइट को देखकर उसका मन फिर से उसी त्रासदी में चला गया। नीचे खड़ा मैकेनिक आ वही शाओमेई को देखते ही खोसा गया। तभी साथी की छेड़छाड़ से वह होश में आया और काम पर वापस लौट गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्री अपनी सीटों पर बैठ चुके थे और उड़ान की तैयारी कर रहे थे। करीब 1 घंटे की उड़ान के बाद सभी काफी सहज थे। आ वही आखिरी निरीक्षण कर रहा था कि अचानक कार्गो सेक्शन से एक जोरदार आवाज आई। जिम्मेदार तकनीशियन होने के नाते वह तुरंत अंदर चला गया। झुककर सामान उठाते वक्त उसके पीछे से एक परछाई गुजर गई, लेकिन आ वही ने कुछ नहीं देखा। उसी समय कार्गो का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। वह वॉकी टॉकी से मदद मांगने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और इसी बीच बिना किसी को आ वही की हालत पता चले पायलट ने उड़ान भरने का संकेत दे दिया। यहीं से डर और रहस्य से भरी यात्रा शुरू होती है। उड़ान के बाद जब क्रू यात्रियों के लिए खाना तैयार कर रहे थे, अचानक स्टोरेज कैबिनेट नहीं खुल रहा था। शाओमी ने आदतन कैबिनेट के नीचे हल्का सा और दरवाजा तुरंत खुल गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले उसकी हादसे वाली उड़ान में हुआ था। वही कैबिनेट, वही तरीका, वही डर, लेकिन समय कम होने के कारण उसने काम जारी रखा। नीचे झुककर बर्तन उठाते समय उसे पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। धीरे धीरे मुड़कर देखा, कुछ ऐसा दिखाई दिया कि वह बुरी तरह घबरा गई। सहकर्मी दौड़ कर आए, लेकिन शाओमेई ने उन्हें डराने के डर से सच्चाई नहीं बताई। हिम्मत जुटाकर वह कैबिन की ओर बढ़ी, लेकिन पीछे बैठे भिक्षु और जिम्मी ने स्पष्ट देखा कि जहाँ जहाँ वह चल रही थी वहाँ वहाँ हवा में से अचानक खून भरे पैरों के निशान उभर रहे।